भिवानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव की प्रेस वार्ता बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने दी जानकारी। कहा, बोर्ड फ्लाइंग के साथ साथ अब ऑब्जर्वर भी रहेंगे बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए। अब ऑब्जर्वर लगाएगा बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने दी जानकारी। कहा, बोर्ड नकल रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब तक पेपर आउट करवाने वालों के खिलाफ 5 FIR दर्ज करवाई, 97 केस बनाए गए हैं। ज्यादा नकल के मामले मेवात, झज्जर और पलवल में सरकारी स्कूलों की खिड़कियां ठीक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड नकल रोकने के लिए और सख्ती करेगा। गणित के पेपर में छात्रों की शिकायत पेपर आउट ऑफ सिलेबस पर दी प्रतिक्रिया जांच करवाई जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे पास हमारे बुलावे पे आए हैं। तो हमारा एक ही विषय है आज का, जो हमारी परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं और 12वीं की। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएँ देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियाँ की गई हैं सभी जगह पे से। और आज का जो हमारा मेजर स्टेप है वो हमारा ऑब्जर्वर लगाने का है। अब जितने भी हमारे सेंसिटिव जो बूथ हमारे जो सेंटर्स हैं सभी में हमारे ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। और दूसरा है कि हमने जितने भी केस पकड़े हैं, जो भी हमारे पेपर आउट हुए हैं, बच्चों के द्वारा किए गए हैं, जो पेपर आउट किए गए हैं पुराना में, मेनली पुराना है, इसमें आपका झज्जर है और पलवल है, तो उनमें सभी लगभग हमने FIR लॉज करवाई गई है। टीचर के खिलाफ भी कई जगह FIR लॉज हुई है, बच्चों के खिलाफ FIR लॉज करवाई गई है। तो टोटल 5 हमारी अभी तक FIR लॉज हुई है लगभग हमारी इसमें, और लगभग हमारे 97 के करीब हमारे UMC केस दर्ज किए गए हमारे फ्लाइंग से द्वारा, जो हमारे फ्लाइंग से उनके द्वारा। बच्चे मैं बताता हूँ, पुराना में हमारे बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे पुराना में हैं और 3-4 बच्चे तो पुराना में हमारा है, एक हमारे झज्जर में है और एक पलवल में है। लगता है जिस उद्देश्य को लेकर परीक्षा करवाई जाती है, मतलब वो विफल हुए हैं क्योंकि लेवल पर पेपर आउट हो रहे हैं। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा, विफल तो नहीं कह सकता हम इस चीज़ को। थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा सा है ना, हमारा जो क्या नाम है, पेपर हमारे जो स्टार्ट होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने साथियों के द्वारा थोड़ा सा उसमें वायरल कर देते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जो भी स्कूल्स हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा हमने अभी डायरेक्शन दी है कि उन खिड़कियों में सभी जाली लगवाई जाएँ और जो अगर किसी की टूटी हुई तो ठीक करवाई जाए। वो थोड़ा सा रहता है, बाकी ऐसा कुछ विफलता कुछ नहीं है। हमारे बाकी सभी सेंटर्स हमारे अच्छे चल रहे हैं और जो फ्लाइंग जो पकड़ रहे हैं वो भी एक अच्छी बात है कि हम 97 पर UMC दर्ज किए हैं, वो भी हमारी एक सफलता की बात है। एक सबसे बड़ी सफलता हमारी ये है कि जैसे ही हमें मैसेज मिलता है कोई पेपर आउट कर देता है बच्चा, तो आधे घंटे के अंदर हमारी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। 15 साल से जो इस प्रकार जैसे अंकुश लगा हुआ था, पता नहीं कि एकदम से जो गाँव के अंदर इतनी भीड़ सामने आ रही है, नकल बढ़ रही है। नकल तो देखो बट, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी जो नकल के हमारे 97 केसेस हुए हैं। लास्ट ईयर जो हमारे केसेस 900 के करीब थे, जो लास्ट ईयर जो हमारे UMC के केसेस थे, और केसेस भी इस तरह जो केसेस भी किए गए थे और परीक्षाएं भी रद्द की गई थी पिछले साल भी हमारे। तो अब की बार तो हमसे कोशिश है कि हम पिछली बार से हम कम इसमें UMC वगैरह लेके आए। हाँ जी, वो आपको लिस्ट दे दी जाएगी। इसमें पुराना के सेंटर है और झज्जर का सेंटर है और पलवल का सेंटर है। ऑब्जर्वर क्यों लिखे गए पहले, तो क्योंकि ऑब्जर्वर रखे तो उसकी अहम भूमिका जो पीछे देखी गई। बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें जो खिड़कियां अब तक बंद करवा दी जाती थी। जी जी जी, ऑब्जर्वर क्यों नहीं रखे? नहीं, अभी हमने इसमें डायरेक्शन दे दी गई है कि हमने DO से भी बात की थी, ऑब्जर्वर लगाए जाएं जहाँ भी हमारे सेंसिटिव एरिया उसमें हमने ऑब्जर्वर लगा दिए हैं। हमने अभी सभी जिले के SP से सभी मेरी तरफ से भी एक लेटर गया, चेयरमैन साहब इसमें पूरा देख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि हम सभी SP से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस फोर्स लगाई जाए ताकि हमारा जो पेपर है समूह चल सके। ये होमगार्ड जो ड्यूटी दे रहे हैं, पुलिस पहुंच ही नहीं पा रही है, कॉल की जाती है तो पुलिस वहाँ पर पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, तो इस बारे में देखो, हमें जिला प्रशासन उसे पूरा तत्परता से निभा रहा है। पूरे हरियाणा में पूरा प्रशासन लगा हुआ है इस चीज़ के लिए। हमारा बोर्ड तो लग ही रहा, आप देख ही रहे हैं, हमारे पास RAF से STF हमने सभी तरह की बना रखी है और हम तुरंत उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पहले गणित के विषय में कुछ बाहर से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ऐसा कुछ आया? अगर कोई भी क्वेश्चन बाहर से आउट ऑफ द सिलेबस आता है तो मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी बच्चे इसमें संतुष्ट रहे। अगर कोई ऐसा है तो हम उसमें ग्रेस मार्क्स जरूर देंगे उसके। सर, उसको लेकर कोई कमेटी भी बनेगी जो मांग की है
से 50% तक पेपर बाहर से आया है, तो कोई कमेटी बना कर बिल्कुल, हमारे यहाँ कब से तक उसका परिणाम आ जाएगा? उसका हम जल्द से जल्द परिणाम दे देंगे। किसी बच्चे को कोई लॉस नहीं होगा हमारी बोर्ड की तरफ से, अगर कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड से बाहर से या सिलेबस से बाहर आया तो। 50% इस प्रकार का आरोप है, 50% पेपर जो बाहर से है, जो बोर्ड ने जो सैंपल पेपर देखो बिना चेक करे तो, है। बिना चेक कर मैं नहीं बता सकता, अभी तो कमेटी चेक करेगी और तभी बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 50% बाहर हो, मैं तो ऐसा नहीं मान सकता। और ज्यादा 2-4 क्वेश्चन बाहर से हो, वो भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है उस चीज की भी, वो तो हम कमेटी चेक करेगी, बताएंगे हम तुरंत आपको उस चीज के। सर, ये पेपर लीक कैसे हुई, इसकी प्रक्रिया समझना चाहेंगे आपसे। पेपर लीक कैसे हुए, सेंटर से कैसे बाहर गए? ये पेपर इसको आप लीक नहीं, ये इसको पेपर आप लीक नहीं कहते, पेपर आउट कहते हैं, जो बच्चों के द्वारा किए जाते हैं जो ना। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे ग्रामीण होने के बाद भी हाँ बिल्कुल सभी के सभी जो 3-4 जो हमारे पेपर आउट हुए हैं, ये परीक्षा होने के बाद के, पहला कोई भी नहीं है। आप इसको लीक ना कहें, ये आउट होता है, बच्चे जो कर देते हैं उस चीज का ये पेपर बच्चों के हाथों में आने के बाद में आउट हो रहा है। हाँ, बच्चों को बिठाने के बाद, लाइन में बिठाने के बाद। अभी मेरे पलवल में बता रहे थे कि हमारी जो टीम गई थी, जगदीश सानी जी गए थे, उसमें वो बता रहे थे कि वो बच्चा बाथरूम में ले गया, बाथरूम में किसी साथी के द्वारा विंडो वगैरह से उसने आउट किया उस चीज को। तो बाहरी मॉब की अलग बात है, लेकिन शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, शिक्षा विभाग के कर्मचारी जो टीचर हैं, उनकी भी लापरवाही सामने आती है, तो उनके ऊपर क्या? देखिए, उनकी लापरवाही के लिए तो मैं बताना चाहूँगा कि हमने टीचर से खिलाफ भी FIR किया है, और हमारे जो जितने भी टीचर्स FIR आई है, जो हमें रिलीव किया, उन सभी को हम अंडर रूल से हम चार्जशीट कर रहे हैं। हमने रिकमेंडेशन कर दी है इस चीज़ की। बाहर का आरोप लगा कि पेपर से बाहर है, और जो बोर्ड ने जो सिलेबस पेपर डाला था उसके हिसाब से भी नहीं है, और जो प्री बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसके अकॉर्डिंग भी जो पेपर नहीं है। देखिए, मैं बच्चों को फिर मैं देखो, मैं वही बात बताना चाहूँगा, जब तक हमारी कमेटी रिपोर्ट नहीं कर पाएगी कि कितने पेपर बाहर से आए हैं, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा इस चीज़ के लिए। प्लीज़ सर, इसके साथ ही जैसे 10वीं के बोर्ड, प्लस 2 के अंदर एग्जाम है, तो क्या चेकिंग का प्रोसेस पिछली बार साथ ही चल रहा था, आपकी बार साथ ही चलेगा? हाँ, उसका भी हम जल्दी बना रहे हैं, इसका प्लान कैसे किया जाएगा, जल्दी से हम मार्किंग भी स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है एस्टेट को लेकर के, दिसंबर में हर साल लगभग हो जाता है कि क्या देरियां हुई, क्यों हुई, क्या? देखिए, आज तो हमारा जो मेन टॉपिक है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो हमारे 10वीं प्लस 2 के पेपर्स हैं, और जो एस्टेट के बारे में बताने चाहूँ, जल्द से जल्द हमें सरकारी चीज़ें संजीदगी बरत रही है, जल्दी से हमारा ये एस्टेट का पेपर भी करवाया जाएगा सरकार की तरफ से। सर, कुछ जिले ऐसी हैं जहाँ मतलब काफी नकल चल रही है, मगर UMC नाम मात्र की भी नहीं, मतलब अगर सोनीपत की बात करें, पिछले 2 दिन में कोई UMC दर्ज नहीं हो रहा, वहाँ की नकल चल रही है। क्या ये मतलब ये तो नहीं है कि पिछले साल से कम UMC दिखाने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पिछले साल से कम दिखाने तो 97 2 दिन में हमने करी थी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमारी उसमें पकड़ में आ रहे हैं, हम कर रहे हैं उसमें कार्रवाई। अब आप सभी न्यूज़पेपर के पेपर देखोगे या वीडियो देखोगे तो वहाँ छतों पे बाहर पर्चियां पकड़ा रहे हैं, महिलाएं लगी हुई हैं और UMC मारती है। देखिए, जो मैं एक वीडियो वायरल हुआ भी था कल, जो महिलाओं के बारे में आप बता रहे हैं, वो टीचर थे, जो भी थे, वो 2-3 स्कूल के टीचर थे। हमने उसमें DO से मैंने रिपोर्ट लिया, तो उसमें भी हम सख्त कार्रवाई की जाएगी उस चीज़ में भी। सर, हरियाणा बोर्ड का पहला पेपर इंग्लिश का, पहला ही मैथ का, वो आउट हो जाता है आधे घंटे बाद, 45 मिनट बाद, तो बोर्ड की सभी धूमिल होती है। इसके लिए क्या करेगा बोर्ड? देखिए, मैं को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई? बिल्कुल, इस बात में बिल्कुल मैं बुरा नहीं मानता कि इसमें थोड़ा सा हमारे बोर्ड में थोड़ी छवि धूमिल होती है उस चीज़ के लिए, परंतु मैं इस बात में एक और कहना चाहूँगा कि इसी के लिए हमने पूरी संजीदगी बरती हुई है, और हम तुरंत तत्परता से हम वहाँ कार्य करते हैं। हमारी पूरी फ्लाइंग स्क्वाड से, हमारी पूरी टीम